नमस्कार साथियों। तो आप लोगों की परीक्षा निकट है, ठीक है। इसीलिए जो संभावित प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो जो आपका पहला पेपर है 18 को, शायद 17 को है, कथा साहित्य, ठीक है। इसका कोड है BAH121। तो इसका जो आपका पेपर पैटर्न है आप लोग जानते ही होंगे। इसमें 3 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न जो होता है वो गद्यांश से संबंधित होता है, और दूसरा होता है वो प्रश्न आते हैं, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो शॉर्ट प्रश्न आते हैं अति लघु में। तो जो पहला प्रश्न है जो गद्यांश आते हैं, तो गद्यांश में देखिए, गद्यांश तो कोई चूँकि इतने लंबे लंबे पाठ हैं, आपका उपन्यास हो गया, इसमें 4 कहानियाँ हैं और 2 उपन्यास हैं, तो कोई भी अंश उठा के दे सकते हैं। तो इसमें कोई संभावित इसमें अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनको एनालिसिस किया, तो मुझे जो महत्वपूर्ण प्रश्न लगे मैं वो बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग वैसे है गद्यांश अगर यदि पूछे जाएंगे तो उनमें से आप लोग चित्रलेखा देख लीजिएगा, सद्गति, वापसी और शरणदाता, ये 3 कहानियाँ, इनका मैंने सारांश बताया है, आप लोग सारांश देख लीजिएगा। तो सारांश देखने के बाद ये हो जाता है ना कि यदि मान लीजिए कोई एक पात्र का नाम आ गया यदि गद्यांश में, तो आप लोग उससे पहचान जाएंगे कि किस पाठ का गद्यांश पूछा गया है। तो आप लोग इन सभी का सारांश देख लीजिएगा। और मलबे का मालिक और बहती गंगा जो बचेगा उसका भी यदि आप लोग सारांश देख लेंगे तो इससे आपका हो जाएगा। वैसे भी टोटल 6 पूछते हैं, उसमें से 4 ही करना होता है, तो 4 इनसे आ जाने चाहिए। ये आपका 5 नंबर का होता है, ठीक है। उत्तर पुस्तिका को कैसे लिखें इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सा प्रश्न कितने पृष्ठों का लिखना चाहिए, कितने पृष्ठ लिखने चाहिए, ठीक है, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ये आपका संदर्भ सहित जो व्याख्या है, इस पर एक वीडियो मैंने बनाई ही है, वो आप लोग देख लीजिएगा कि गद्यांश की व्याख्या कैसे करें, तो ये हो जाएगा। मैं इन सभी प्रश्नों की मैं सोच रहा हूँ जो मैंने पढ़ा दिए हैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप लोग वहीं से इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। तो अब जो आपके 4 प्रश्न आते हैं जो लगभग 500 शब्दों में उसका उत्तर देना होता है। पहले जो पेपर आते थे उनमें ये लिख के आता था कि सभी प्रश्नों के उत्तर 500 शब्दों में दीजिए, ठीक है। अब तो ऐसा नहीं लिख के आता, फिर भी लगभग हमें 500 शब्दों में उत्तर देना पड़ता है। तो ये जो हैं ये भी 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 4 प्रश्न आपको करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होता है। तो इसमें जो है जो आपका 2022-23 का प्रश्न पत्र है उस पर उपन्यास के बारे में पूछा गया था, तो इसीलिए इस बार उपन्यास को थोड़ा आप लोग कम देखिए, इस बार कहानी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास पर संक्षिप्त व्याख्या लिखिए। हिंदी कहानी का जो उद्भव और विकास है उसमें प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, ठीक है। और इसी प्रकार ये जो मैंने वीडियो बनाई है इस टॉपिक पे, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसकी संभावना है कि यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर चित्रलेखा का चरित्र चित्रण, ये भी देख लीजिएगा। चित्रलेखा प्रेम और वासना की समस्या एवं अंतः संबंध को उद्घाटित करने वाली रचना है, विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। संवेदना, अब चित्रलेखा उपन्यास से संभवतः ये तीनों प्रश्न में से 1-2 प्रश्न आ सकते हैं। अब जो कहानियाँ हैं, कहानियों में देखिए चित्रलेखा उपन्यास और एक बहती गंगा उपन्यास, 2 उपन्यास हैं आपके में। तो टोटल जो 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से 1 क्वेश्चन बहती गंगा से होगा और 1 क्वेश्चन चित्रलेखा से होगा, और अन्य जो हैं वो या तो हिंदी कहानी के हिंदी और उपन्यास इन दोनों के उद्भव और विकास से होंगे, या तो मतलब वो दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं, और जो कहानी जो जितने क्वेश्चन बचेंगे वो कहानी से संबंधित होंगे। तो आप लोग, मैंने बहती गंगा आप लोगों को नहीं पढ़ाया है क्योंकि समय का अभाव था, तो आप लोग चित्रलेखा और ये जितनी भी कहानियाँ, मैंने चारों कहानियाँ, वैसे अभी कुछ वीडियो हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, शेड्यूल कर दिया हूँ, वो धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगी 15 तारीख तक आप लोग। तो मैंने चारों कहानियाँ इस तरह आपको पढ़ा दी हैं और एक उपन्यास पढ़ा दिया है, तो आप लोग इतना देख लीजिए, आपका पेपर हो जाएगा। तो अब इसमें चित्रलेखा जो है उससे 3 क्वेश्चन ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। और रहा बात बीजगुप्त का चरित्र चित्रण, वो भी काफ़ी पूछा जाता है,
पर चूँकि 2022-23 में पूछा गया था तो उसकी संभावना कम है कि वह कम पूछा जा सकता है, इसीलिए चित्रलेखा का चित्रण आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब जो कहानियाँ हैं उनमें से आप देख लीजिएगा, संवेदना एवं शिल्प के आधार पर सदगति एवं मलबे का मालिक कहानी की समीक्षा कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न देख लीजिएगा। सदगति दलित शोषण का यथार्थ दस्तावेज है, विवेचना कीजिए। ये प्रश्न भी आप लोग देख लीजिएगा। तो सदगति से ये दोनों प्रश्न देख लीजिएगा। मलबे का मालिक जो कहानी है उससे यह प्रश्न देख लीजिएगा, मलबे का मालिक देश विभाजन की त्रासदी की कहानी है, विवेचना कीजिए। यह प्रश्न देख लीजिएगा। बहती गंगा काशी की लोक संस्कृति को उजागर करता है, विवेचना कीजिए। इस प्रश्न का यदि आपको उत्तर मिल रहा होगा तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे 6 प्रश्न आते हैं, आपको 4 ही करने हैं। बहती गंगा की किसी एक प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ये प्रश्न भी देख लीजिएगा, इसकी PDF मैंने भेजी भी थी। प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण की PDF मैंने टेलीग्राम पे भेजी है। वापसी कहानी बदलते पारिवारिक जीवन मूल्यों की कहानी है, विवेचना कीजिए। ये प्रश्न देख लीजिएगा। संवेदना एवं शिल्प के आधार पर सरदाता कहानी की समीक्षा कीजिए और हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो ये जो एक क्रम से मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, तो ये सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर धीरे धीरे थोड़ी उसकी महत्वपूर्णता कम होती जाती है। तो ये कुछ प्रश्न होंगे, और जो आपके संक्षिप्त जो एक नंबर के प्रश्न आते हैं 10, उनको क्या करना है, जो मैंने वीडियो बनाई है 1 लाइनर वाली, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। संभवतः उससे आपके 6-7 प्रश्न तो आराम से आ ही जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।